पिछले 2-2.5 वर्षों से जनगणना पर बिहार के पत्रकारों ने इतना चर्चा कर लिया है, हर सवाल के मैंने जवाब ये दिया कि जनगणना होने में कोई दिक्कत नहीं है। जनगणना पहले भी हुई है। आप लोग भूल गए हैं कि पिछला जो देश में सेंसस हुआ उसमें भी जातियों की गणना की गई है, उसको रिलीज नहीं किया गया क्योंकि जो जातियों की गणना की गई तो सरकार को जब आंकड़े मिले तो आंकड़े इतने डिस्टॉर्टेड थे, मतलब वो बिलीवेबल नहीं थे, विश्वसनीय नहीं थे। उसी चीज को सुधार करके अगर फिर से एक बार सेंसस कराना चाहती है सरकार जातिगत आधार पर तो करा ले। जानकारी समाज के बारे में, समाज के विभिन्न वर्गों के बारे में जितनी ज्यादा जानकारी सरकार या नीति बनाने वालों के पास रहेगी उतना ही अच्छा है। लेकिन सिर्फ जानकारी इकट्ठा हो जाने से समाज नहीं सुधरता। दलितों की गिनती, मुसलमानों की गिनती तो आजादी के बाद से हो रही है। तो आप मुझे बताइए कि अगर गिनती हो जाने मात्र से ही अगर स्थिति सुधरती तो आज कम से कम मुसलमान और दलित भाइयों की स्थिति सुधर गई होती। भाई बिहार में जातीय जनगणना हुई, उसमें क्या निकला? कोई भी पत्रकार आज तक हमको नहीं मिला पिछले 2 वर्ष में जिसने जातीय जनगणना के रिपोर्ट के आधार पर एक भी सवाल किया हो। जातीय जनगणना जब नहीं हुआ था रोज आके सवाल पूछ रहा है, सर होना चाहिए नहीं होना चाहिए, सर होना चाहिए नहीं होना चाहिए। भाई जनगणना हो गई, रिपोर्ट में क्या आया? एक रिपोर्ट का ये फाइंडिंग है कि आज भी 35 वर्ष सामाजिक न्याय का ढोंग करने वाले लोगों के राज चलाने के बाद भी 5% से कम दलित और अति पिछड़े समाज के, मुस्लिम समाज के लोग 12वीं पास करते हैं। अब रिपोर्ट पढ़िएगा तब तो ही पता चलेगा। यहाँ रिपोर्ट तो पढ़ना है नहीं, राजनीति करने के लिए सर जनगणना होना चाहिए कि नहीं, अगर आप पिछड़ा में लड़ाई लगवा दिया। भाई जनगणना हो गई, जनगणना में क्या निकल कर आया? चर्चा उस पर होनी चाहिए, नीति उस पर बननी चाहिए। आप मुझे बताइए कि उसी जनगणना के आधार पर नीतीश कुमार ने 24 नवंबर 2023 को यह कहा कि 94 लाख जो गरीब परिवार इस जातीय सर्वे में पाए गए उनको 2-2 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। आप सभी वरीय पत्रकार हैं, आपने आज तक किसी नेता से पूछा कि भाई ये 2 लाख रुपया कब दीजिएगा? आप लोग तो पूछिएगा नहीं। आप लोग को भी तो खाली मसाला चाहिए। समाज की दुर्दशा क्यों है? क्योंकि बताने वाला और पूछने वाला दोनों को विषय से मतलब नहीं है। भाई जातीय जनगणना हो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसका फायदा तब होगा जब जातीय जनगणना में जो रिपोर्ट आए उस पर काम हो। आप लाइब्रेरी में जाइएगा, उसमें बहुत किताब है, तो उससे उसको पढ़ के न्यूटन आइंस्टीन हो जाइएगा। जब तक उस किताब को पढ़िएगा नहीं, जब तक उसको समझिएगा नहीं, तब तक किताब को देखने से क्या हो जाएगा? लाइब्रेरी में हम जाएंगे तो हम विद्वान हो जाएंगे। लाइब्रेरी में जाकर हमें पढ़ना पड़ेगा, उसकी समझ बनानी पड़ेगी। तो जातीय जनगणना हो, इसमें कोई नुकसान नहीं है। समाज के उन वर्गों को भी जिनको ये डराया जा रहा है कि जातीय जनगणना से तुम्हारा नुकसान होगा, उनको भी मैं कहता हूं कि आपको डरने की जरूरत नहीं है। ये सिर्फ जातीय उन्माद फैलाकर राजनीतिक रोटी सेकने का प्रयास है। आप जनगणना होने दीजिए। समाज का जो वर्ग पीछे छूट गया है उसको आगे बढ़ाने का हर संभव प्रयास होना चाहिए और उस प्रयास में सब लोग शामिल होने चाहिए। आपके घर में आपका कोई भाई अगर पीछे छूट गया तो आपकी जिम्मेवारी है। गांव देहात में कोई परिवार में एक आदमी बड़ा हो जाता है पढ़ लिख कर, तो अपने दूसरे भाइयों की चिंता करता है। तो ऐसे समाज में राष्ट्र के स्तर पर, राज्य के स्तर पर भी जो भाई बंधु अगर कोई पीछे छूट गए उनको आगे बढ़ाने का सकारात्मक और ईमानदार प्रयास होना चाहिए। सिर्फ गणना के नाम पर एक दूसरे को लड़ाना नहीं चाहिए।